गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस शाम में हमारे लीव प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों www दोस्तों, इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गवा मैम का, जिन्होंने आज मुझे ये मंच दिया कि मैं अपने शब्दों को आपके सामने रख सकूं, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने शेयर कर सकूं। धन्यवाद करना चाहती हूँ निशांत सर का और मेरे सारे अपलाइंस, जिनके साथ मैं इस बिजनेस में आई हूँ और इस बिजनेस के सफर पे आगे चल पड़ी हूँ। दोस्तों, नाम गुंजन गुप्ता, मीरा रोड, मुंबई से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, डांस टीचर हूँ। और मोदी केयर का जो सफर शुरू हुआ दोस्तों, वो जो आपकी और हमारी जो पिछले साल की जो तकलीफ थी, वही दिक्कत मेरे साथ भी आई। दोस्तों, उस तकलीफ में एक उम्मीद की किरण मेरे लाइफ में आई। जब नौकरी गई तो ये लगा कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है। इस बदनसीबी की शिकार मैं भी हो गई हूँ। लेकिन जब ये पता लगा कि हर बुरे काम के पीछे कुछ अच्छा भी छुपा होता है, हर बुराई के पीछे कुछ अच्छाई भी होती है। अगर अंधकार है तो ऊपर वाले ने आपके साथ रोशनी भी दी है। और दोस्तों, वो रोशनी आई मेरे जिंदगी में मोदी केयर के रूप में। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उस बंदे का जिसने मुझे जॉब से निकाला। मैं निराश हुई और उसके बाद मैंने मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया दोस्तों। और बाय प्रोफेशन 15 साल से जितनी मैंने सैलरी आज तक अर्न की है दोस्तों, मार्च तक मैंने खुद को प्रॉमिस किया है, अपने अपलाइन को प्रॉमिस किया है कि उससे ज्यादा मैं अपनी इनकम मोदी केयर से खड़ी करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, इसके साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो हम समझेंगे, अभी मैंने आपसे कहा कि पिछले साल की जो प्रॉब्लम थी, जो मुश्किल थी, वो क्या थी कि हम सब एक नए दुनिया में आ गए थे। हमें कुछ पता नहीं था कि हम कैसे सिखा सकते हैं। अब लॉकडाउन हो गया तो दुनिया बंद, हमारे लिए तो दुनिया बंद और हम कमरे में बंद। लेकिन दोस्तों, जिनको आगे बढ़ना होता है वो सफलता का एक नया राह चुन लेते हैं। और सफलता को राह पर आगे बढ़ते हुए हमने सीखा कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आगे बढ़ना है। और दोस्तों, वही धूम मचाई और आगे बढ़ते गए। और दोस्तों, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। ये क्या हो गया हमारा टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों, जिस तरह से बिजनेस में हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के साथ साथ माहौल नॉर्मल हुआ, हम लोग मिलते गए, बातचीत बढ़ी। तो इसको कहते हैं क्या, अभी मैं नहीं बताऊंगी, ये आपके लिए सस्पेंस है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आज हम जिन प्रेजेंटर के मुंह से ये प्रेजेंटेशन सुनने वाले हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में बताती हूँ दोस्तों। जब मैं इस बिजनेस में मैं जब भी अपने जॉब से निराश हो गई, तब मैंने उनसे एक बार पहली झलक उनकी देखी थी। एक होता है ना दोस्तों कि एक स्पार्क जो आपको मिलता है दोस्तों, वो मुझे उनकी एक झलक में मिल गया। मतलब मेरी आंखें ऐसी हो गई और मैं एकदम उनके सामने जाके बैठ गई। और दोस्तों, उनके बारे में चलिए मैं कुछ बोलती हूँ और आप सब गेस करेंगे कि वो कौन हो सकती है। दोस्तों, शोहरत और सफलता, शोहरत और सफलता की वो बहुत धनी है। शोहरत और सफलता की वो बहुत धनी है दोस्तों। मोदी केयर की ऊंचाइयों को छूते हुए क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनी है। मोदी केयर की ऊंचाइयों को छूते हुए क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनी है। उनके व्यक्तित्व की तो मैं क्या दूं मिसाल, उनके व्यक्तित्व की तो मैं क्या दूं मिसाल। उनके पास है हाई टेक एंड हाई टेक, हाई टेक एंड हाई टच का कमाल। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ दोस्तों। वो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दोस्तों। वो बैकग्राउंड उनका सॉफ्टवेयर रहा है, हाईटेक में उन्होंने पारंगत हासिल की है। उसके साथ साथ वो हाई टच को करते करते बिजनेस की बुलंदियों को छूती जा रही है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हम सबकी प्यारी क्राउन डायमंड डायरेक्टर रोशनी अरोरा जी को। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी क्या है हाई टेक और क्या है हाई टच। सो वेलकम एवरीबॉडी, प्लीज क्लैप हैंड फॉर नाउ। थैंक यू सो मच गुंजन। एंड लग रहा था आपको ही सुनते रहो, और जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रही थी, सो प्राउड ऑफ यू, यू आर माई जीबीडी।
so proud of you. Thank you so much. So नमस्कार दोस्तों, नाम रोशनी अरोरा, और जैसे कि गुंजन ने थोड़ा सा मेरा परिचय दिया, जी हाँ, हाईटेक से हूँ, बाय एजुकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है और 12 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया। काफी सारे सपने सिर्फ देख रही थी, पूरे नहीं हो रहे थे, देख रही थी और सोच रही थी कब पूरे होंगे, लेकिन ना उनको जीने के टाइम मिल रहा था और ना फैमिली की लाइफ जीने के लिए टाइम मिल रहा था। सिर्फ पैसे आ रहे थे और लाइफ किधर भी नहीं थी, कहीं खो गई थी मेरी लाइफ। और सोचा बहुत कमा लिया, फैमिली के साथ टाइम देते बाय बाय कर दिया जॉब को, सोचा रिटायर्ड हो गए, अब आराम से जिंदगी बिताएंगे। परंतु लाइफ जो है, इतने सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं और महंगाई जो तेजी से बढ़ती है, उसकी रेस में तो हम कभी जीत ही नहीं सकते, चाहे अगर मोदी केयर नहीं होता तो। अगर मोदी केयर नहीं होता तो ढूंढ रही थी, कुछ समय बाद जितने भी पैसे थे जो लग रहा था बहुत ज्यादा हो गए हैं, हम कम पड़ने लगे और हो गए सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज शुरू जिंदगी में। भगवान से प्लान प्रे करने लगी, भगवान सपने बहुत देखे हैं, कुछ भेजो ऐसा कि अपने सपनों की उड़ान उड़ू, अपने सपनों को छू। और इसी तरीके से बाय चॉइस नहीं आई दोस्तों, बाय चांस आई। जिस तरह से भी आई, जिन्होंने भी लाया, उनको दिल से शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ाया और इस मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। देखा, समझा और मिलेनियर तो उसी दिन बन गई थी, मिलेनियर ही नहीं, करोड़पति बन गई थी और पूरा वर्ल्ड अपने साथ जुड़ता हुआ देखती थी इस अपॉर्चुनिटी के साथ। पर मैं खुद ही नहीं जुड़ी थी। सिर्फ जुड़ जाने से आप नहीं जुड़ते, अपना रजिस्ट्रेशन करने से आप नहीं जुड़ते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, रजिस्ट्रेशन कर लिया था और लग रहा था जब करेंगे तब हो जाएगा। जैसे कि काफी लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस तो हम जब करेंगे तब हो जाएगा, राइट? तो वो दोस्तों, ये जो है ना, ये सोच वो कभी नहीं आता, जब करेंगे तब आ जाएगा, वो कभी नहीं आता, राइट? लेकिन कुछ अच्छा लिखा था, कर्म अच्छे किए थे, तो थैंक गॉड मेरे लाइफ में भी वो दिन आया जब अपॉर्चुनिटी को किसी और बहाने से जाके सुना, समझा। और थैंक बोलना चाहूंगी मेरे मेंटर, मेरे कोच, मेरे सारथी संजय बगारिया सर, जिन्होंने इस नई जिंदगी में मेरी एंट्री कराई, जिनको सुना और जिनके एक सेंटेंस ने मेरे सपनों को कनेक्ट किया। जब उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, जब उन्होंने कहा कि मोदी केयर में इतना पैसा कमाते हैं, जब चाहे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ कभी लंदन, कभी दुबई घूमने जाते, जैसे कि मेरे सपनों को उड़ान मिल गई। बचपन में यही सपने देखे थे दोस्तों कि जब चाहो पूरी दुनिया में घूमो, यही पहला सपना जो था कनेक्ट हुआ। डिसीजन उसी समय लिया कि बस, जब इतने बड़ी हस्ती कमा रहे हैं, एग्जाम्पल है आपके सामने, तो अब और देरी नहीं करना। डिसीजन लिया, 4 दिनों में 13% में पहुंच गई और तेजी से शुरू ही किया था। जब हम शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे रास्ते में, जैसे कि हम गेम खेलते हैं तो बहुत सारे आते हैं प्रॉब्लम, चैलेंजेस। ऐसा ही हुआ क्योंकि घर में किसी का सपोर्ट नहीं था, सभी को लगा कि फिर इस तरह के चीजों में ये लग गई। कुछ बिजनेसेस पहले भी ट्राई किए थे, तो घर में हस्बैंड को भी लगा फिर इस तरह जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें जुड़ गई है। सपोर्ट नहीं था फैमिली का भी, हस्बैंड का भी नहीं। और इतना ही नहीं, एक बहुत अच्छी मीटिंग कराई गई उनके पार्टनर, हस्बैंड के जो बिजनेस पार्टनर थे उनके साथ, बढ़िया से लंच में बुलाया गया और 2 घंटे का सेशन हुआ। 2 घंटे का सेशन हुआ जिसमें पूरी कोशिश की गई कि मैं ये बिजनेस छोड़ दूं। पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ कि रोशनी अरोरा जी, आप बिजनेस दूसरा कर रहे हो, आपके अच्छे हाई प्रोफाइल क्लाइंट है। वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस मेरा चालू था पार्ट टाइम में, बहुत सक्सेसफुली हाई टेक के साथ डेवलप कर रही थी, सब कुछ ऑटोमेटिक करके रखा था। बट वहां पे उसी दिन जिन्होंने मुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, उन्हें वहीं पे जवाब दिया, खाना अच्छे से खाया, एंजॉय किया, कहा आप मेरे बर्थडे जो मई में है, उस दिन मैं आपको इसका जवाब दूंगी, सक्सेस अचीव करके दिखाऊंगी और आपको बता दूंगी कि इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में सक्सेस होता है। दोस्तों, जब कोई चैलेंज करे ना, एक्सेप्ट इट, बस चैलेंज। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आग लगा दो अपने सीने में जब कोई आपको बोलता है ना कि यहाँ टाइम पास है, यहाँ सक्सेस नहीं है और आप नहीं कर सकते, दिखा दो। और कर दिखाया, कुछ ऐसा जवाब दे दिया। 10 महीनों में फास्टेस्ट मिलेनियर बन गई महाराष्ट्र की, एंड जवाब दिया अपने सक्सेस से। लोग बहुत कुछ कहे
मुझे भी कहा, जैसे आप सभी को कहते हैं, मुझे भी काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे सुनाई वही आ रहा था जो मैं सुनना चाहती थी। जब लोग कहते थे, लोग हँसते थे, मोदी केयर, देखो मोदी केयरियन आ गई, आप सबको भी देख के कुछ लोग साइड हो लेते थे, तो मुझे वही दिखाई देता था और वही सुनाई देता था कि ये देखो मोदी केयरियन आ गई, और मुझे एज़ मोदी केयरियन वो प्राउडली लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। उस दिन से देखा था और यही हुआ, यही लाइफ़ आज जी रही हूँ। आज लोग अपनी राह बदल लेते हैं, मेरी राह से अपनी राह मिलाने के लिए। दैट इज़ सक्सेस, दैट इज़ द रिवेंज। आज वही सुन रही हूँ जो सुनना चाहती थी। वर्ड्स उनके थे उस समय, लेकिन उस वर्ड वो उसमें शब्द जो मैं आज सक्सेस के बाद सुनना चाहती थी, तब भी सुन रही थी, आज भी सुन रही हूँ। और दोस्तों, आज ही नहीं, आपको ये बता दूँ, आने वाले सालों में इस इंडस्ट्री में जो बड़ा सक्सेस मेरे साथ-साथ मेरी पूरी टीम का और आप सभी मोदी केरियन का होने वाला है, वो आज भी देख रही हूँ और कोशिश करूँगी इस सेशन में आप सभी को ऐसा कुछ दे जाऊँ कि आने वाले साल में, जैसे कि सुरेखा मैम ने कहा, मैम थैंक यू सो वेरी मच कि आज आपने मुझे ये टॉपिक दिया, एंड मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि डेफिनेटली जिनके भी सपनों में जान है, जिनके पंखों में उड़ान है, अगर आज उन्होंने इसको समझ लिया और इस पे एक्शन ले लिया, तो आपको आने वाले साल में मिलेनियर और अपनी सपनों की उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। तो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इस सेशन में, आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा बताओ, 2 साल 5 महीने हुए इस बिज़नेस में, 3 लाख से ज़्यादा का पे आउट ले रही हूँ और 15 महीनों में मात्र टाटा हैरियर कार 25 लाख की, जो मेरे 15 साल के करियर में नहीं हुआ, इस बिज़नेस से मिली। इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी समीर मोदी सर का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी पूरे इंडियंस के लिए क्रिएट की, हम सभी के लिए की। मैं कर सकती हूँ, तो आप सब यहाँ बैठे हुए ले सकते हो। एंड थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे ग्रेट ग्रेट अपलाइन अनिल गावड़े सर, जो कंसिस्टेंटली हाथ पकड़ के बड़े भाई की तरह गाइड करते रहते हैं। हरीश सुवर्णा सर, थैंक यू सो मच, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। शोभा भट्ट जी, थैंक यू सो मच। मेरे पूरी टीम, मेरे पार्टनर, जो मेरी ताकत है, मेरा सपोर्ट है, और मेरे हस्बैंड एंड मेरी फैमिली मेंबर्स, आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। आपके बिना, आपके सपोर्ट के बिना ये सक्सेस अधूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं आज का सेशन, जिसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ मैं बताने के लिए। तो जैसे कि आज का टॉपिक है हाई टेक एंड हाई टच। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आए होंगे कि क्या है हाई टेक, हाई टच। कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा, अच्छा हाई टेक को टच करना इज हाई टेक, हाई टच। तो क्लियर करते हैं इन चीजों को और कैसे इस हाई टच और हाई टेक से मैंने अपना सक्सेस हासिल किया, हम इस छोटे से प्रेजेंटेशन से देखते हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, हाई टेक, हाई टच। जी हाँ, हम पहले तो शुक्रगुजार है कि हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है आने वाले समय में जो सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली है। तो आप सबको मेरी तरफ से बधाई कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो, और दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशन इस बात का कि आप मोदी केरियंस हो, एक ऐसी कंपनी जो जिसमें इंटीग्रिटी की क्या बात करें, और समीर मोदी जी। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 चीज पे आपको काम करना पड़ेगा, हाई टच प्लस हाई टेक। अलग-अलग नहीं, हाई टच एंड हाई टेक 2, ये दोनों सिक्के के वो पहलू है जिसके बिना आपका सक्सेस का सिक्का अचीव नहीं हो सकता। तो पहले जानते हैं हाई टच क्या है। हाई टच, जैसे कि ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है, बॉन्डिंग का बिजनेस है, लोगों के साथ जुड़ने और लोगों को जुड़ाने का बिजनेस है। लोग आपके पास आते हैं, लोग आपसे क्यों जुड़े, आप पे विश्वास क्यों करें, कोई रीजन तो होना चाहिए, राइट। ये होता है हाई टच। कैसे होता है? ट्रस्ट और वैल्यू, ये 2 पैरामीटर्स है जिसके थ्रू आप नए लोगों को जोड़ सकते हो और लाइफ टाइम उनके साथ बॉन्डिंग बनाए रख सकते हो। तो पहले तो आपको ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप लोगों से मिल रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है आपका इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन, देने की नीयत रखिए, लोगों के सपनों को पूरे करने की नीयत रखिए। कोई भी बी योरसेल्फ,
आप जैसे है वैसे, कोई बनावटीपना मत रखिए जब आप लोगों को अप्रोच करते हो। बहुत पॉजिटिव इंटेंशन से जाइए और रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि जो आप दोगे वो आपको मिलेगा जब ये सारी चीजें करते हो। जैसे कि हम मैं अपने पिछले सेशन में भी कहा था कि जब आप मन, वचन और काम तीनों से कमिटेड होते हो, जो बोलते हो वो करते हो, तो लोगों का आप ट्रस्ट जीतते हो, अपनी वैल्यू क्रिएट करते हो, एक अच्छा कैरेक्टर बनाते हो। तो ये चीजें आपको अपने में डेवलप करनी बहुत जरूरी है। सिर्फ फैन दिखाना और जोड़ना नहीं, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए आप लोगों से जुड़िए। दैट इज हाई टच। प्लस दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लोगों को आप अपने साथ ला तो लो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो क्या वैल्यूज क्रिएट कर रहे हो आप उनको दे क्या रहे हो इस बिजनेस से। आप अपने आप में क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, आपके साथ लोग क्यों जुड़े, राइट। लोग वही आप लोगों को वही दे सकते हो जो आपके पास है। तो ये बिजनेस में आपके साथ आप चाहते हो कि लोग अपनी पूरी जिंदगी जुड़े रहे, आपका हाई टच लाइफ टाइम रहे उनके साथ। तो बहुत जरूरी है वैल्यूज क्रिएट करिए खुद की, अपने आप को रेगुलरली अपग्रेड करके। और जो आप कर रहे हैं, जो वैल्यूज आप अपनी क्रिएट कर रहे हैं, सेम वैल्यूज आप अपने टीम मेंबर्स की क्रिएट करिए। आपको देखना है क्या आप उनको रेगुलर एजुकेट करते हो, क्या आप उनको रेगुलर ट्रेनिंग करते हो, क्या आप उनको काबिल बना रहे हो, आप उनको सिस्टम में ला रहे हो। जो एक सक्सेस का रास्ता है, इस बिजनेस में सक्सेस का रास्ता है, आप उनके अचीवमेंट के लिए कितना काम कर रहे हो, आपकी टीम में कितने अचीवमेंट्स आ रहे हैं, वो आपका काम है। आपकी टीम में जो मेंबर्स है, आप उनकी ग्रोथ के लिए कितना काम कर रहे हो, उनके टाइटल्स, उनके पे आउट, उनकी अर्निंग के लिए आप कितना काम कर रहे हो। आप अपने टीम में कितने सक्सेसफुल लीडर्स क्रिएट कर रहे हो, जो इस तरह के प्रेजेंटेशन में आए, जो अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करे। आप उनके स्किल डेवलपमेंट में कितना काम कर रहे हो, वो एक अच्छा कम्युनिकेशन करे, उनकी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो, वो एक अच्छे प्रेजेंटर बने। और इन सब के साथ आप अपने टीम में कितने लीडर्स क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ये अकेले करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपको हाई टच रखना है, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है अपने टीम के साथ, राइट। और पूरी जिंदगी उनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करना है। तो ये सारी चीजें करनी है, लीडरशिप डेवलप करनी है, और उसके साथ साथ अपना डुप्लीकेशंस क्रिएट करना है। जितना अच्छा डुप्लीकेशन, उतना लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, और उतना ही तेजी से आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये तो बात होगी दोस्तों हाई टच की। और हम देखें तो 2020 2020 से पहले हाई टच काफी सारे लीडर हैं जो इसमें माहिर है। हाई टच में जो एक अपनी टीम को एडुकेट भी करते हैं, अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्डअप करते हैं, अचीवमेंट्स भी दिलाते हैं, स्किल डेवलपमेंट। लेकिन अकेले काम नहीं करेगा। जहां तक हम देखें 2020 में मैं भी कर रही थी, 2020 में मैं भी कर रही थी ये सारी चीजें। लेकिन गाड़ी को फ्लाइंग मोड में ले जाने के लिए आपको हाईटेक होना जरूरी है, स्मार्ट होना जरूरी है। समय के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, उसमें अपने आप को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। हाईटेक देखते हैं हाईटेक के बारे में। अब आती है हाईटेक में इस बड़ी जो जूम मेरी लाइफ में आया, इसके लिए वंस अगेन सुरेखा मैम, आई थिंक मैं ही नहीं, हम पूरे मोदी के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे जो जूम हमारी जिंदगी में आया। क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था जब कोविड आया, समझ में नहीं आ रहा था बिजनेस डेवलप कैसे करें। सीखा परिवर्तन, जैसे कि समीर मोदी जी कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। और ये बिजनेस में जो इंसान अपने आप को सबसे पहले चेंज करता है, चेंज हो जाता है, बदलाव के लिए वो पाता है बहुत सारी सक्सेस। 2020 में जूम हमारी लाइफ में आया और एक और पंख लग गए हमारे सपनों की तरह। तो आप अगर जूम से नहीं जुड़े तो आप हाईटेक से नहीं जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे अपने सक्सेस से, आप पीछे हो। और आगे आने वाले समय में तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको जूम से कनेक्टेड रहना है। टेक्नोलॉजी में आती है बात वेबसाइट्स की, आपको सीखना है तरह तरह के वेबसाइट्स में जाके कैसे इंफॉर्मेशन लेना और शेयर करना। मोदी केयर की वेबसाइट जो है,
मोदी केयर की वेबसाइट में आपको बहुत कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो आपको हेल्प करती है अपनी टीम में बिजनेस डेवलप करने के लिए। अपनी टीम में कितनी लॉयल्टीज नहीं हुई है, हमारी टीम में कितने लोग जो है 100 पीवी कर रहे हैं, कितने लोगों के टाइटल अचीवमेंट थोड़े-थोड़े पॉइंट से रुक जाते हैं। अगर आप मास्टर हो जाते हो वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के, तो आप अपनी टीम के सक्सेस को कई गुना बढ़ा सकते हो। तो अगर आप नहीं करते होंगे मोदी केयर वेबसाइट और मोदी केयर ऐप को यूज और अपलाइन को भेजते होंगे कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, मेरे ये 4 लोग हैं, इनका रजिस्ट्रेशन कर दो, तो आप अपनी सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो। आप अभी तक ओनरशिप लिए ही नहीं हो। रजिस्ट्रेशन खुद भी करिए, जो ज्वाइन होता है उसको भी सिखाइए और इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स भी सिखाइए। हमारे जो वीडियोस अवेलेबल है एसपीबीएम के, अपनी पूरी टीम को दीजिए। ये वेबसाइट्स और ऐप के नॉलेज से आपको मिलेंगे। एंड उसके बाद आता है सोशल मीडिया। अगर आज के समय में आप सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहे, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब जगहों पे आप नहीं हो, तो अगेन आप आने वाले 2022 में बहुत पीछे जा सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, कुछ फैक्ट्स और फाइंडिंग से मैं आपको आगे बताऊंगी। राइट, अब आपको दिखाती हूँ दोस्तों कि कैसे इस हाई टच के साथ हाईटेक ने मेरी लाइफ में बड़ा परिवर्तन किया। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है हाई टच का। जुलाई 27 को मोदी केयर में एंट्री की और उसके बाद कोविड आया। आप देख सकते हैं अप्रैल का पे आउट। अभी तक मैं हाई टच थी, टीम के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सब कुछ था, लेकिन पे आउट 12,467। लेकिन जैसे ही हाईटेक टेक्नोलॉजी में खुद को और अपनी टीम को शिफ्ट किया, मात्र 5 महीनों में 12,000 से पे आउट हो गया 1,41,000। 1137% की जंप। क्या आप ऐसी जंप लेना चाहते हैं? तो बिल्कुल आज इस सेशन के बाद अगर आपने शिफ्ट नहीं किया अपने को और अपनी टीम को, तो पूरी तरह शिफ्ट करिए, क्योंकि ट्रेनिंग दी, एजुकेशन दिया और जहाँ 1 या 2 मीटिंग होती थी दिन में, वही 10-10 मीटिंग होने लगी। टाइम सेव हो गया, लोगों के साथ रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, मुंबई में ही नहीं, पूरे इंडिया में आज हमारी टीम है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और इतना ही नहीं, 15 महीनों में आप देख सकते हैं खूबसूरत सी टाटा हैरियर कार 25 लाख रुपए की अपने हस्बैंड को गिफ्ट दी। और सिर्फ 21 मंथ में 3,11,000 ट्रिपल मिलेनियर बन गए। ये है स्पीड हाईटेक की। आप हाई टच तो रहा, लेकिन हाईटेक आने के बाद स्पीड कई गुना बढ़ गई और अपनी टीम में पहली डबल मिलेनियर और कार अचीवर विद 15 लाख रुपीस की कार ली संगीता विश्वकर्मा जी। और दोस्तों, आने वाले समय में पूरी कमांडो की बटालियन तैयार है। आने वाले 2022 में सब हाईटेक में पूरी टीम तैयार है और आने वाले 2022 में कम से कम 51 लोग जो होंगे टीम से कार फंड अचीवर होंगे और 21 कारें आ चुकी होंगी। ये होने वाला है जो हमने तैयार करके रखा है, जो हमने फार्मा की तरह काम किया है। कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी। 2022 2022 सभी लोग सपने देख रहे होंगे कि 2022 के गोल सेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने आपको हाईटेक और हाई टच दोनों चीजें बताई, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट जो आप देखोगे, मैंने कई वीडियोस भी देखे और आपके लिए उनमें से कुछ अच्छी चीजें लाई हूँ, जिसको आप ध्यान से नोट करिए और आप खुद चेक करिए कि उस पे आपने कितना काम किया है और उस पे आपको कितनी जल्दी शिफ्ट होना है। जब आप उस पे काम करोगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को शिफ्ट करोगे, तो डेफिनेटली 2022 आपका है। और जहाँ बात रही हाईटेक की, तो इसमें एक और ग्रोथ की बात बताऊंगी जो हमारे मोदी केयर की हुई 2014-15 में। जहाँ मोदी केयर का टर्नओवर मात्र 95 लाख था, सबसे पहले वहां मुझे सिखाया। मात्र 95 लाख था, 2018-19 में वो हो गया 1000 करोड़, 1000 करोड़। यहाँ समीर मोदी जी आए और उन्होंने पूरे मोदी केरियंस के साथ हाई टच किया, सर्विस बढ़ा दी। अपने पूरे इंडिया में उन्होंने काफी सारे डीपी सेंटर किए ओपन और वेबसाइट इंप्रूव की। जब आप सर्विस इंप्रूव करते हो, रिलेशनशिप इंप्रूव करते हो, तो इस तरह की तरक्की हुई और उसको कई गुना से बढ़ गया जब वो हाईटेक, जब
जूम में मोदी केयर बिजनेस चलने लगा। 2019 से 2020 में जो 1000 करोड़ था वो 2000 करोड़ हो गया। सारे फैक्ट सारे फिगर बताते हैं, फिर भी लोग कहते हैं मैं जूम यूज नहीं करूंगा, फिर भी लोग कहते हैं मेरे टीम मेंबर्स जूम यूज नहीं करेंगे। तो आप अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे? अगर हम लोगों को कहते हैं परिवर्तन करिए, परिवर्तन संसार का नियम है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, लेकिन जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो हम दुनिया की सोच कैसे बदल सकते हैं? समीर मोदी जी के रिसेंटली से अटेंड किया था मैंने, उन्होंने कहा था अपने शेयरिंग में कि द ओनली पर्सन यू कैन चेंज इज यू। और आपको भी बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, कमिटमेंट लेनी है अपने परिवर्तन पे, कमिटमेंट पर लेनी है अपने चेंज की। जब आप तैयार हो जाओगे खुद के परिवर्तन के लिए, खुद के चेंज के लिए, आप देखोगे आप ऑनलाइन आ रहे हो, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आपकी टीम वो करेंगी जो आप कर रहे हो, आपको कॉपी करेंगी, बिकॉज मंकी डूज व्हाट द मंकी डू। तो जैसा कराना चाहते हो अपनी टीम को, वैसा करना शुरू कर दीजिए, और हम पूरे मोदी केयर मिलके इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना झंडा फहराएंगे। चलिए कुछ 2022 के फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। कुछ बड़े बड़े लीडर्स से मैंने सुना और वहां से ये डेटा लिया है, और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी जहाँ से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है। दोस्तों, पहली चीज याद रखिए, नो मोर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। हम सब जानते हैं कि मोदी केयर जल्द ही लंदन जा रहा है, तो ये सोच से बाहर निकल जाइए। जब पहले होता था कि हम अगर मुंबई में है, मुंबई के एक एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, या दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास में बिजनेस कर रहे हैं और जाके मीटिंग कर रहे हैं, तो हो जाती थी, चलता था। लेकिन अब नहीं, अब समय बदल गया है। अब मोदी केयर लंदन भी जा रहा है, और मोदी केयर 6 यूरोपियन कंट्रीज भी जा रहा है। तो आप बताइए, अगर आपने अपने आप को हाईटेक नहीं किया, आपने अपनी टीम को टेक्नोलॉजी में शिफ्ट नहीं किया, तो क्या लोग आपको ज्वाइन करेंगे या किसी और को ज्वाइन करेंगे? तो आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा, आप चाहो ना चाहो। तो कुआं तब नहीं खोदना है जब प्यास लगी, कुआं तब खोदिए जब प्यास नहीं है। ऐसा मीठा कुआं बनिए कि खुद की भी प्यास बुझे और अपनी टीम की भी प्यास बुझे। तो तैयार हो जाइए, पूरे वर्ल्ड में समीर मोदी जी तो 2 कदम बढ़ा दिए, हमें अपने 2 कदम बढ़ाना है। पूरे मोदी केरियंस को टेक्नो सेवी बनाना है, और इस मोदी केयर को बिजनेस को वर्ल्ड क्लास करना है, नंबर 1। और ये पॉसिबल होगा जब हम इस पे शिफ्ट होंगे। देन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आने वाले समय में जो है आपकी इनकम इस पे डिसाइडेड रहेगी कि आपका बिजनेस कितने जगह में प्रेजेंट है, कितने सिटीज, कितनी कंट्रीज में। पहले होता था कि आपकी टीम में कितने एक्टिव मेंबर्स है उतनी आपकी अर्निंग, वो तो है ही है। उसके साथ आने वाले समय में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप कितने प्लेसेस में आपका बिजनेस है, कितनी जगह में आपका बिजनेस स्प्रेडेड है। और जो जितना अच्छे से अपना बिजनेस स्प्रेड करेगा, ज्यादा सिटीज में, ज्यादा कंट्रीज में, वो आने वाले सब समय में करोड़पति बनने वाला है। तो आपके ऊपर है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। मैंने आपको ऑप्शन दिया है। और सेकंड चीज, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, फेसबुक, काफी लोगों ने अपने अकाउंट खोल के रखे हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में भी दिन भर रहते हैं, और यूट्यूब में भी जाते हैं, इंस्टाग्राम में भी जाते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया अगर आप देखोगे, फेसबुक काफी अपग्रेडेड हो गया है। अगर आपने सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज किया, तो आपका अच्छा अर्निंग, अच्छा बिजनेस डेवलप होगा। अचीवमेंट जल्दी करिए, और आप अब जिस तरह की पोस्ट आपके फेसबुक में, आपके स्टेटस में और आपके इंस्टाग्राम में रखते हो, उसी तरह का आपका ब्रांडिंग बनता है। किस तरह का ब्रांडिंग क्रिएट करना चाहते हो, आपके ऊपर है। दिखाइए आपके हर सक्सेस, आपके अपने मोदी केयर के सारे सक्सेस, मोदी केयर में आने वाली सारी चीजें लोगों को इनडायरेक्टली आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो। जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में इस तरह की पोस्ट डालते हो, सिर्फ डाल के ज्वाइन में मत लिखिए, आप इस तरह डालिए कि लोगों में क्यूरियोसिटी हो। और जब आप इस तरह की सक्सेस आपके स्टेटस में, आपके व्हाट्सएप के, फेसबुक के और इंस्टाग्राम में रखते हो, तो लोग इनडायरेक्टली आपसे जुड़ चुके होते हैं। आपको सिर्फ जाना बचा है और उनको जोड़ना बचा है। अब वो क्वेश्चन नहीं करेंगे मोदी केयर
और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अब आपको अपने आप को सिर्फ अपग्रेड करना है और लोगों को इस तरह प्रोस्पेक्टिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका है सोशल मीडिया का सही यूजेस। सीखिए सही तरीके से सोशल मीडिया को कैसे यूज करते हैं, उसको यूज करिए। आपकी सक्सेस स्टोरी आपकी टीम की और आपके जो है लीडर्स की, मोदी केयर की सक्सेस स्टोरी निरंतर आपको सोशल मीडिया में अपडेट करनी है ताकि लोग जाने। अगर रोशनी अरोरा क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, लेकिन अगर मैंने मेरे स्टेटस में कुछ अपडेट ही नहीं किए जो मैं काम कर रही हूँ, रेगुलर जो एजुकेशन हो रहा है, जो अचीवमेंट हो रहे हैं टीम में, लोगों को नहीं पता चलेगा। सो उनके लिए कोई नॉलेज नहीं है तो इमेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब आप दिखाओगे व्हाट यू आर प्रॉपर वे में थ्रू सोशल मीडिया, तो आप काफी कुछ अचीव कर सकते हो। तो सोशल मीडिया में आपको जाना भी है और सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करना है। याद रखिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, कुछ पिकनिक में गए, फोटोज अपलोड कर दी, लाइक कर दिया, नहीं। आप एक बिजनेसमैन हो, एक अच्छा टूल मिला है, उसको सही तरीके से यूज करना सीखिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज आएगी आने वाले समय में, जो अगर आप हाईटेक हो तो आपको बहुत बेनिफिट करेंगी। आप देखिए नंबर ऑफ यंगस्टर्स एंड यू स्टूडेंट इंक्रीज होंगे। डायरेक्ट सेलिंग की काफी सारी गाइडलाइन आ गई है। डायरेक्ट सेलिंग की यूनिवर्सिटी लॉन्च कर दी है मोदी केयर में। सभी लोग अवेयर हो गए हैं। 26 दिसंबर को मोदी केयर ने पूरे इंडिया को बता दिया है कि 25 साल से एक ऐसी कंपनी है जो सारे हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी दे रही है। मोदी केयर लोगों के घरों में ही नहीं, लोगों के दिलों में जा चुका है। और आने वाले साल में लोग अपने बच्चों को डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जोड़ेंगे। अब सवाल ये आता है, लोग जब ज्वाइन होना चाहेंगे तो आपको पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों जुड़ूं? आपसे क्वेश्चन आएगा कि मैं आपको क्यों ज्वाइन करूं? अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो वो अपना भविष्य आपके साथ कैसे देख सकते हैं? तो आज आपको अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। कौन लोग आउटडेटेड अप्लाई के साथ जुड़ना चाहेंगे? कौन लोग जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा अपने इस तरह के अपलाइन के साथ? हर किसी को टेक्नोलॉजी पे काम करना अनिवार्य हो गया है आज की तारीख में, क्योंकि आने वाले समय में जहाँ ऑटोमेशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जॉब्स उतने ही कट हो रहे हैं और उतने ही हमारे अपकमिंग यंगस्टर्स और सभी लोग इस इंडस्ट्री में ज्वाइन हो रहे हैं। तो लोग बहुत आने वाले हैं, लेकिन क्या आप तैयार हैं उनको अपने साथ लेने के लिए? तो करिए तैयारी उस जीत की, अपने आप को हाईटेक की ओर लेके जाके। देन इफ यू आर वर्किंग विद, यस, इससे मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि एग्जाम्पल नोकिया, आज जहाँ लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, आज जहाँ लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं अच्छी टेक्नोलॉजी का, उसी उसी समय में अगर कोई हाईटेक से कनेक्टेड नहीं है, जो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है, बस एक इंडस्ट्री में है, तो वो उसी तरीके का होगा कि एक नोकिया 1100 का फोन। तो आज के समय में आप किसी यंगस्टर्स को नोकिया 1100 का फोन दोगे, वो उसके साथ रहना चाहेगा या वो आईफोन या एंड्रॉइड का एक बढ़िया सा फोन के साथ रहना चाहेगा? तो आप डिसाइड करिए कि आप नोकिया 1100 रहना चाहते हैं या एंड्रॉइड या आईफोन बनना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। देन कम्स मेल डोमिनेंस विल बी नो मोर एंड रूल द मार्केट। दोस्तों 2020 कोविड आया, सभी को ये समझ में आ गया है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बहुत जरूरी है। अगर एक अर्निंग सोर्स है आपकी फैमिली में तो यू आर एट वेरी हाई रिस्क, सभी को समझ में आ गया है। और इसीलिए हमारे देश की महिलाओं ने कदम बढ़ाया है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ओर। उन्होंने कदम तो बढ़ाया है, लेकिन यहाँ बात ये आ जाती है कि महिलाएं काम तो करना चाहती है हिंदुस्तान में, लेकिन उनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम रिप्लेस नहीं कर पाते। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल अपना करेगा वो है हाईटेक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, जिसपे आराम से घर का काम करके बिना कहीं जाए सारी जो हमारी लेडीज लोग हैं बिजनेस डेवलप कर सकती है पार्ट टाइम में। अगर आपने ये अपनी टीम में ये अनुशासन डाला है, ये चीजें डेवलप की है, तो आप
जितनी सारी है, काफी सारी पॉपुलेशन है, काफी महिलाएं जुड़ रही है और आने वाले साल में गारंटी के साथ इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो आप अपने साथ उनको जोड़ना चाहते हैं, उनको ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको हाईटेक में शिफ्ट होना आज की जरूरत है। देन कम्स लास्ट पॉइंट, ट्रेनिंग विल बी शिफ्ट फ्रॉम टेम्पररी टू मोटिवेशनल, from temporary motivation to real training on mindset, skill set and strategy। बहुत लोग सपने 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 तो है, थोड़ा देर मोटिवेशन थोड़ा देर ही रहता है, लेकिन असली मोटिवेशन अगर आपके टीम में रखना है, टीम में लोगों को मोटिवेटेड, एनर्जेटिक और चार्ज अप रखना है, तो समय आ गया है कि आप उनके स्किल्स की ट्रेनिंग करें, उनके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाए। ये वाली ट्रेनिंग पे आपको काम करना पड़ेगा, चाहो ना चाहो, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ी देर रहेगा सुबह, हर दिन हर दिन हर दिन, लेकिन जिस लीडर के साथ पर्सन को सीखने मिलेगा, ग्रो करने मिलेगा, पर्सनालिटी अपग्रेड होगी, काबिल बनेगा, वो उस लीडर को ज्वाइन करेगा। सो आने वाले समय में आपको देखना है कि आप कितना अपने टीम को स्किल्ड करते हो और स्किल ट्रेनिंग में काम करते हो। अब काफी कहा मैंने, ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, परेशान हो गए होंगे यहाँ कुछ लोग, अरे ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे, ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे, बाकी मीटिंग्स का क्या होगा। करेक्ट, यहाँ कुछ लोग स्माइल भी कर रहे हैं कि ऑफलाइन का क्या होगा, क्या ऑफलाइन पूरी तरह बंद हो जाएगा? नहीं दोस्तों, हर चीज अपनी जगह बहुत जरूरी होता है, लेकिन आप उसका कितना उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं, वो कन्वर्ट करता है आपके रिजल्ट को। ऑफलाइन जरूरी है, ऑनलाइन भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। और जो पर्सन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का सही कॉम्बिनेशन यूज करेगा, वो होगा रियल चैंपियन आने वाले साल में। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं किन चीजों पे आपको ऑनलाइन जाना है और किन चीजों पे ऑफलाइन जाना है, और कोविड में थोड़ा सा कोविड की सिचुएशन को प्रिकॉशन लेते हुए ऑनलाइन अगर ऑफलाइन भी जाते हैं तो भीड़ को अवॉइड करना है। तो ऑफलाइन ऑफलाइन आपको हेल्प करता है बिल्ड रिलेशनशिप बिल्डिंग में। तो आपकी टीम की वीकली मीटिंग, जहाँ पे क्राउड कम हो, आपके टीम के जो है 10 मेंबर जो आपके कोर लीडर है, उनको बुला के आप वीकली या 15 डेज में मीटिंग कर सकते हो। आपकी इस एससीडी मीटिंग जो हमें 30 लोगों की दी है, आप वहाँ पे बिल्कुल मीटिंग लीजिए, बिकॉज वहाँ 100% ऑलमोस्ट क्लोजिंग भी मिलती है। ध्यान रखिए भीड़ नहीं रखनी है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कोविड की। अगर भीड़ ज्यादा होती है तो हम सभी का काम बनता है कि हम प्रोस्पेक्ट को बैठने दे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ, और हम जो टीम मेंबर्स है बाहर रहे। होम मीटिंग करनी है आपको 3 से 4 लोगों की विद प्रॉपर प्रिकॉशन, ये जरूरी है, बॉन्डिंग और फास्ट क्लोजिंग देंगी आपकी। देन हमने एक बेस कैम्प किया था जो शायद विदाउट कोविड सिचुएशन में बहुत बेहतरीन है। अगर आप अपनी टीम को 2 दिनों में एडुकेट करना चाहते हो, उनके साथ बॉन्डिंग डेवलप करना चाहते हो, तो ये एक बहुत बेहतरीन टूल है। जैसे ही कोविड का कम होगा डेफिनेटली हम इसे फिर करेंगे, और हम चाहेंगे कि पूरे इंडिया में बेस कैम्प एजुकेशन हो, जो 2 दिनों में आपका पूरा सिस्टम आपके टीम मेंबर्स को सिखाता है। एंड अपने लीडर से मिलिए, अपने लीडर से मिलिए वंस इन अ मंथ, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, ऑफलाइन, बिकॉज ये आपकी बॉन्डिंग क्रिएट करता है, एक टच, पर्सनल टच देता है। तो इस तरह की चीजें आप ऑफलाइन करिए। लेकिन जहां बात आती है एजुकेशन की, रेगुलर ट्रेनिंग की, तो आप रेगुलर आपके इसमें प्रोस्पेक्ट मीटिंग हर किसी टीम मेंबर को सिखा दीजिए जूम पे करना। अगर कोई कहता है, क्योंकि एक एक प्रोस्पेक्ट के लिए अगर आप मीटिंग करने जाओगे टाइम वेस्ट होता है, और जो है आपके एक दिन में 1 या 2 मीटिंग होती है, लेकिन आपने टीम में सिखा दी जूम में मीटिंग करना, क्लोजिंग फास्ट होंगी, ज्यादा मीटिंग्स होंगी और आपको सेफ्टी भी रहेगी। मंथली लीडरशिप मीट लीजिए, टीम की एजुकेशनल ट्रेनिंग करिए। फास्टेस्ट वे है आपकी टीम को एजुकेट करने का ऑनलाइन। भी प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया शुरू किया है सुरेखा मैम ने, पूरी टीम अच्छे से एजुकेट हो रही है इसमें। देन जो हमने कमांडो ट्रेनिंग किया है, हर दिन अपने टीम में पूरी टीम को बुलाइए, एक आपका समय मॉर्निंग में या नाइट में निर्धारित करिए, और
पूरे 21 दिन तक आपकी टीम को अलग अलग सेशन दीजिए, आप काबिल बनाओगे। ये कमांडो ट्रेनिंग आपकी टीम का रेगुलर मेंटेनेंस है, वो आपको करना है। उसके बाद आपकी टीम में नए मेंबर्स ज्वाइन होते हैं, उनको बेसिक डेमो, प्रेजेंटेशंस और शुरुआत, रफ्तार, परिवर्तन सिखाना है। टीटीटी, छोटा-छोटा टीटीटी करिए छोटे ग्रुप्स में और काबिल बनाइए। प्रेजेंटेशन आएगा, सीखेंगे, लोगों से बात करना आएगा और एक अच्छे सक्सेस में जाएंगे। एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग रेगुलरली करिए। अपने टीम में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना, इनवाइट कैसे करना और कई तरह की टीम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स है। इस तरह की ट्रेनिंग आप आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है जहां आप ऑफलाइन और आप ऑनलाइन का एक कॉम्बिनेशन यूज करके जबरदस्त जो मैंने सक्सेस अचीव की है, आप सब भी कर सकते हैं। सो लिव हाई फाई लाइफ इन मोदी केयर विथ हाई टच एंड हाई टेक। इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आने वाले साल में ढेर सारा अचीवमेंट करिए, मिलेनियर बनिए, कार लीजिए। एंड थैंक यू सो मच। और जाते जाते ये साल में मेरी तरफ से ये एक गिफ्ट था और मैं चाहूंगी आप सब मोदी केरियन, हम सब मोदी केरियन मिलके समीर मोदी जी को एक कमिटमेंट के साथ एक गिफ्ट देते हैं कि सर आप पूरे वर्ल्ड में खोल रहे हो तो हम मोदी केरियन भी हाईटेक बनेंगे और पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल कायम करेंगे कि है कोई हाईटेक तो इंडिया, इंडिया वाले नंबर 1। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं हैंड ओवर करूंगी गुंजन जी को। ओवर टू यू गुंजन। चाहती हूँ पहले मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन रोशनी, दिस इज फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। मैं अटेंड कर रही थी मीटिंग एंड मेरा आज का कोई रोल था नहीं, पर फिर भी आई जस्ट थॉट कि इतना अच्छा टॉपिक है और तुमने इतने अच्छे से कवर किया है तो थोड़ी बातचीत उस पर मैं करना चाहूंगी। एंड सबसे पहले तो जोरदार ताली तुम्हारे लिए बजाना चाहूंगी। दिस इज रियली फैंटास्टिक एंड जिस तरीके से तुमने इस टॉपिक को कवर किया है वो डेफिनेटली तारीफ के काबिल है। तो जोरदार तालियां मैं तुम्हारे लिए बजाना चाहती हूँ। और गुंजन, मैंने गुंजन को सुना, बहुत पोटेंशियल है और बहुत अच्छे से जो है लैंग्वेज पे बहुत कमांड है, बड़ा कॉन्फिडेंस है एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। बहुत आगे गुंजन भी जाएंगी, मैं गुंजन के लिए भी जोरदार ताली बजाना चाहूंगी। एंड रोशनी, आप ना फेवरेट हो मोदी केरियंस की। जब पता चलता है ना कि हाँ रोशनी ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं तो सबको पता होता है कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे, कुछ ना कुछ जिसको कहते हैं ना कि बेसिक्स पे बात करोगे और दिल को छुओगे। तो इसके कारण तुरंत हर कोई जो है इसको अटेंड करना चाहता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं एक बात और तुमसे चाहूंगी, जो तुम्हारा कमांडो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस चल रहा है वो प्लीज अपने लोगों के साथ, सबके साथ शेयर करो। पूरे मोदी केयर वालों ने कमांडो ट्रेनिंग करी थी, पर उसमें से कितने लोगों ने दूसरी, तीसरी, चौथी कमांडो ट्रेनिंग करी है वो हमें नहीं पता है। तो जरा जो तुम्हारी कमांडो ट्रेनिंग की कंसिस्टेंसी तुम लोगों को पूरे नेटवर्क में स्किल डेवलप करने में मदद करी है, जरा उस पर थोड़ी बात करो, मैं चाहूंगी। मैम श्योर मैम। कमांडो ट्रेनिंग एक सिस्टम कहते हैं ना, एक डिसिप्लिन टीम में बनाना बहुत जरूरी है। तो सोच के हिसाब से बनाया है। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करने के बाद निरंतर हमारी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, उसी तरीके से हमने ये कमांडो ट्रेनिंग बनाया। कमांडो ट्रेनिंग में जो 21 दिन होते हैं उसमें हम लोग रेगुलर हमारे जो टॉपिक्स है उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट करते हैं। बट यहाँ पे चेंज जो हमने किया है जिसके कारण हमारी कमांडो ट्रेनिंग है पूरी लाइफ चलने वाली है, वो ये है कि हमने उसके साथ साथ टीटीटी शुरू की है। टीटीटी में हम जो भी नए बंदे आते हैं, एक डीएमओ बनाया है, नए जो भी आते हैं उनको हम वहां पे एडुकेट करते हैं। एंड उनके लिए एक रहता है मोटिवेशन कि जो अच्छा प्रेजेंटर होगा वो कमांडो में प्रेजेंट करेगा। सो एवरीबडी देयर इज अ पॉजिटिव कंपटीशन। अब इसमें जीते जीते कमांडो में वो प्रेजेंटर हो जाते हैं और कमांडो के बाद वो लीव प्लेटफॉर्म में आते हैं। सो सब सीख रहे हैं और सब सिखा रहे हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, लीडर्स को लगता है कहीं कमांडो ट्रेनिंग में हम बंद ना जाए, क्योंकि अगर आप अकेले पूरा कमांडो ट्रेनिंग हैंडल करोगे तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि आप बन जाओगे, आपको देखना पड़ेगा, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज द, ये मेरे ख्याल से काफी लीडर्स को चैलेंज लग रहा होगा। तो हमने पहले दिन से एलोकेशन ऑफ टास्क किया हुआ है। हर 2 महीनों में हम लोग हमारे वॉलंटियर्स चेंज करते हैं। इस कमांडो ट्रेनिंग को रन करने के लिए जो छोटे छोटे काम है, स्पॉटलाइट करना, वीडियो चलाना,
पोस्ट बनाना, इनविटेशन बनाना, ये सारे काम हमारे अलग अलग लीडर्स जो है अपकमिंग डायरेक्टर्स एंड अबव उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और जो हमारा शेड्यूल है उसमें हम इसको रेगुलर ये काम को भी मेंशन करते हैं। जो वीडियो रन करने उसके लिंक डले हुए हैं, तो ऑटोमेटिक ये पूरा सिस्टम एक ऑटो मोड में चला गया है। रोशनी अरोरा रहे ना रहे, अनिल सर रहे ना रहे, लेकिन ये टीम उतनी काबिल बन गई है कि हर कोई उसको हैंडल कर सकता है, रन कर सकता है और ये कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। प्लस कमांडोज में इस तरह से नए प्रेजेंटर को कुछ टीम के साथ प्रेजेंट करते हैं कि पीपल लव टू अटेंड, दे वेट फॉर द कमांडो ट्रेनिंग। आज हमारे 300 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो गया है हमको कमांडो ट्रेनिंग चलाते हुए। एंड उतनी ही एनर्जी हर दिन कम से कम 150 लोग आते हैं और स्किल डेवलपमेंट सेशन में तो पूरा हाउसफुल रहता है। सो एक जरिया है, कॉम्बिनेशन है टीटी कमांडो ट्रेनिंग, जो हर मोदी केरियन है हमारी टीम में, उनके डीएमओ का पार्ट है। डीएमओ में बेसिक अगर आप चैंपियन बनना चाहते हो तो आपको एक कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करनी है। हफ्ते में 2 दिन आपको टीटीटी में प्रैक्टिस करनी है। सिंपल है। और 2 आवर्स आप काम करिए, आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए काम करिए। सो सबका एक डिसिप्लिन्ड वे बन गया है काम करने का, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, सीख रहे, सिखा रहे, एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज रनिंग मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। एक बात बताओ, मैं भी ना अभी टीम से बात कर रही थी और हम लोग जो हैं ये ही प्लान कर रहे थे कि जो WWW हम कर रहे हैं जनवरी मंथ में, हम WWW नहीं करके TTT करना चाह रहे हैं। तो अगर तुम लोगों ने TTT का मॉड्यूल बना लिया है और TTT की प्रैक्टिस चल रही है, तो क्या तुम लोग लीप पर करना चाहोगे TTT फॉर 4 वेडनेसडेज? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैम सर, that will be great. विल टेक इट। देखो, हर चीज जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो सक्सेस दे रही है, उसी को डुप्लीकेट कराया जाए, व्हाई नॉट। हमने 4 टॉपिक बनाए थे और इन 4 टॉपिक पे हम TTT करना चाह रहे थे एंड उसकी स्क्रिप्ट वगैरह तैयार हो रही हैं। बट आई विल बी हैप्पी अगर तुम्हारी टीम ये करती है तो। एवरी हमारा मैम हमारा जो टीटीटी होता है, ट्रेन द ट्रेनर, सो जो नए ज्वाइनी आते हैं दे आर फर्स्ट ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इट इज नॉट कि मैं कर रही हूँ और आप कर रहे हो, वैसा नहीं। कोई जो बात नया, नहीं। हाँ, जो भी तुम्हारा मॉड्यूल है वो 1 महीने हम है ना लीप पर चलाना चाहेंगे। श्योर मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, तुम लोगों ने कमांडो ट्रेनिंग करी है, सबसे ज्यादा कमांडो ट्रेनिंग करी है, और कमांडो ट्रेनिंग में जब तक हम नए नए प्रेजेंटर्स नहीं बनाएंगे तब तक डेफिनेटली एक ही एक प्रेजेंटर अगर कर रहे हो तो उसका पर्पस लॉस हो जाता है, पर्पस इज लॉस्ट। तो अगर तुम लोग Right. पूरे 1 साल तक कमांडो ट्रेनिंग कर पाए हो तो उसके पीछे की जो भी ताकत है वो मैं चाहूंगी सारा हिंदुस्तान सीखे, और उसको अगर लीप पर तुम लोग टाइम डिवोट करने के लिए तैयार हो तो दैट नथिंग लाइक इट। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो यू कैन टेक अप नेक्स्ट वेडनेसडे। फिर से हम अनिल जी, संगीता जी, रोशनी जी, संजय बगारिया जी की टीम को पूरे 4 हफ्ते जो है एवरी वेडनेसडे हम इनकी TTT करते हुए देखेंगे। और उसके लिए तुम्हें जो भी है ना मदद चाहिए, जो भी तुम्हें हमसे है ना फैसिलिटेशन चाहिए, वी आर रेडी टू डू दैट। ठीक है मैम, श्योर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगी फॉर कि गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। हम थैंक यू सब मैम। है ना रोशनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आपने एक बात नोटिस करी होगी, इन्होंने ये नहीं कहा मैम मैं डायरी देखती हूँ, मैं शेड्यूल देखती हूँ। इसको कहते हैं सबमिशन, इसको कहते हैं डेडिकेशन, इसको कहते हैं डिवोशन। उनको पता है जो भी कुछ इधर उधर होगा वो सब मैं मैनेज कर लूंगी, मेरी टीम मैनेज कर लेगी, बट वी विल डू इट। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं जोरदार तालियां जो है, मैंने एकदम से स्पॉन्टेनियस पूछा, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग सुन रही थी, मैं वॉक करते करते तुम्हारी ट्रेनिंग सुन रही थी, और जैसे ही मुझे लगा कि अच्छा तुम थोड़ा जल्दी खत्म कर रही हो तो लाओ आगे की फ्यूचर प्लानिंग भी हम कर लेते हैं। और नथिंग लाइक इट, जोरदार तालियां मैं तुम्हारे लिए बजाना चाहूंगी। एक और बात है जो मैं है ना इसी मौके पे कुछ सब लोग शेयर जब करना सुने। चाहूंगी मैम, शायद लोगों को टच कर जाए। हाँ बताओ। जो ये टीटीटी कर रहे हैं आज जैसे कि मैंने कहा कि आपकी आज मेरी टीम भी पूरे इंडिया में है। सोलापुर की छोटा सा गांव और गुजरात में छोटे छोटे गांव में है। और जब हम देखते हैं ना मैम, वहाँ की जो लेडीज हाईटेक हो रही है, उनके वीडियोस मैं आपको शेयर करूंगी। छोटे छोटे सिटीज की ऑनलाइन जूम पे आके बात कर रही है और उनके फैमिली मेंबर देख के, उनके बच्चे देख के इंस्पायर होते हैं। सो मोदी केयर में पैसा तो आता है, लेकिन ये जो चीज मिल रही है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनमोल है। तो ये क्रिएट करिए, लोगों को काबिल बनाइए, हम आपके साथ जिंदगी भर जुड़े रहेंगे। और दिस इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने जो टॉपिक्स है ना डिसाइड किए थे उसमें से कुछ प्रोडक्ट पे था, कुछ कैलकुलेशन पे था, कुछ है ना जो बंदे को प्रोस्पेक्ट से बात करनी होती है, घर की दुकान के बारे में था,
मोदी केयर वर्सेस मार्केट के बारे में था, और जो ये है ना फोटोशॉप पे और किन्वा पे है ना सिखाते थे हैं कि कैसे अपन जो पोस्टर बना देते हैं उस पे हम एक ट्रेनिंग करने वाले थे। ये 3-4 टॉपिक हमने जनवरी के लिए लिए थे, जो बिल्कुल देखो अब फिर से थोड़ा लॉकडाउन और ये सब सुनने में आ रहा है, तो ऑनलाइन काम काफी जो है इस समय, जितना ज्यादा बंदा ऑनलाइन एक्टिव हो जाएगा, ऑफलाइन भी करते रहो, मतलब कोविड को भी बहाना नहीं बनाना है, ऐसा नहीं बाहर बाकी तो सब करने जा रहे हैं, मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, और जब मोदी केयर करने की बारी आई तो भैया फिर बहाना लगा के बैठ गए, नहीं जी कोविड है। वो नहीं करना है। हम भी, मैं भी कल भी होम मीटिंग करके आई हूँ, एंड होम मीटिंग हमारा ब्रेड एंड बटर भी है, चेरी भी है, केक भी है, सब कुछ हमारा होम मीटिंग है। तो जब छोटी होम मीटिंग पॉसिबल है वो करनी है। पर हाँ, इस समय फिर से वक्त आया है कि हम ऑनलाइन में वो सक्सेस कार्निवल करें, प्रोडक्ट कार्निवल करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को ट्रेन करें, मोटिवेट करें। तो आई एम हैप्पी कि हम जनवरी की शुरुआत अच्छी कर रहे हैं। और मैंने 3rd को क्राउन एंड अबो, मैं एक चीज और भी इसी मौके पे अनाउंस कर देना चाह रही हूँ, क्राउन एंड अबो की 3rd को रात को 9 बजे मीटिंग रखी है, जिसमें हम इस साल के मिशंस पर बातचीत करेंगे, मिशन बनाएंगे। बहुत सारे मिशन हमारे मिलेनियर को लेकर के, मेरा जो 10,000 मिलेनियर मिशन चल रहा है वो मिशन चल ही रहा है, उसका जो वे फॉरवर्ड है, उस वे फॉरवर्ड पे हम लोग जो है 3 तारीख को क्राउन एंड अबो बात करेंगे। और फिर 5th को मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, जिसमें हम लीप पर जो भी मिशन बनाएंगे फिर उसको है ना आगे उसको लेकर के जाएंगे। तो दैट्स इट, है ना। आप लोगों को आपके सक्सेस मुबारक हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, बहुत आगे जाओगे। तुम जब भी आती हो तो मोटिवेट करती हो। आज मेरे पास एक पंडित जी आए थे, मैं पंडित जी को बता रही थी कि पंडित जी, इस लॉकडाउन में काम करके लोग 3-3 साढ़े 3 लाख रुपया कमाने लगे हैं, तो भैया कौन नहीं कर सकता, क्यों आपका बेटा नहीं कर सकता है, क्यों आप नहीं कर सकते। एंड दैट्स इट, मतलब बहुत इंस्पिरेशनल तुम्हारी स्टोरी है, एंड तुम सिखाने को हमेशा अनकंडीशनली तैयार रहती हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए चलिए फिर से हम गुंजन को बुलाते हैं और गुंजन सेशन का एंड करेंगी, तो डेफिनेटली हम सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो वेरी मच रोशनी। गुंजन, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। सबसे बड़ी बात, आपके मुंह से अपना नाम सुन के इतनी खुशी हो रही है मुझे। हमेशा जब मैं लीव पे आती हूँ मैम, तो वो पोस्ट डालना मतलब इतना प्राउड होता है ना। मैं जिन लोगों से पहले डरती भी थी ना कि अपने प्रोफेशन में बताऊंगी, कहीं वो मेरे टीचिंग प्रोफेशन को इफेक्ट ना करे, वहां भी मैं जोर जोर से बोलती हूँ, आज मैं लीव पे जा रही हूँ परफॉर्म करने। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। गुंजन देखो, सीधी सी बात है कि लीप को तुम्हारी जरूरत है, तुमको लीप की जरूरत है, ये तुम्हारी फीलिंग है, पता है। नहीं तो लीप जस्ट एक वर्चुअल बैकग्राउंड है। जब तक आप इसको हाइप नहीं देते हो, जब तक आप इसको बड़ा नहीं करते हो, कोई भी टीचर जो होता है उनको अगर आप उनको बड़ा नहीं मानते हो, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हो, तो आप उससे कभी कुछ सीख भी नहीं पाते, उससे कुछ आ भी नहीं पाते। तो जो भी लोग लीप को लेकर के एक्साइटेड रहते हैं, जो भी लोग लीप को लेकर के उनके मन में ये हाइप रहती है, ये एडिफिकेशन रहता है, वही लोग लीप से पा सकते हो। मुझे खुशी है कि तुम जो है ना इसके लिए श्रद्धा रखती हो, और यही श्रद्धा तुम्हारे लिए काम कर रही है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यस दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आपने कितनी महत्वपूर्ण बात जो मैम ने बताई, मैम मैं कहना चाहूंगी इट वाज रियली, सुरेखा मैम ने भी आपको बोल दिया, इट वाज रियली पावर पैक्ड प्रेजेंटेशन। जो आपने ये H और H का तालमेल बताया है दोस्तों। पानी का, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो ये जो H एंड H है, HNO, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, क्या कॉम्बिनेशन है दोस्तों। जैसे आप पानी के बिना नहीं रह सकते दोस्तों, वैसे बिजनेस में हमारे मोदी केयर में जो सिस्टम है दोस्तों, पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, और उसमें जो आज रोशनी मैम ने ऐड किया HNH, H2O का फॉर्मूला दोस्तों, इसको जरूर अपनाइएगा। और जो आज मैम ने जो बात कही कि खुद को अपडेट रखना, हम जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं दोस्तों, सोशल मीडिया क्यों है? खाली किसी को हाय हेलो और गुड मॉर्निंग कहने, ऑफ कोर्स आप किसी को हाय हेलो गुड मॉर्निंग कहिए, दूसरे का हाल चाल लेना बहुत जरूरी, लेकिन दोस्तों हर बात में एक बात जुड़ी होती है, हर बात में एक बात जुड़ी होती है। इस बात को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आपकी जिंदगी की भी बात बन जाएगी दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों उसके साथ मैं कहना चाहूंगी, एक गाना आया था, धूम मचा ले धूम, और दोस्तों अब वक्त की जरूरत है, अब वक्त की नजाकत है, जूम मचा ले जूम।
दोस्तों जूम पे आइए, जूम सीखिए, जूम खाइए, क्योंकि मैं वो लड़की हूँ। जब मेरे सामने जूम आया था, मैं इतनी डर गई थी कि कैसे म्यूट करते, कैसे अनम्यूट करते, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई देख ना ले कि मेरे घर में क्या हो रहा है। तो ये एक डर होता है हम सभी के मन में। लेकिन दोस्तों जब हम बाहर निकलते हैं और हमें नॉलेज होती है हाईटेक की, जो रोशनी मैम ने आज बताया, तो दोस्तों आपके पास एक पावर होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। और जब यही कॉन्फिडेंस, यही पावर अपनी टीम को देते हो दोस्तों, तो ये डबल होता है, ट्रिपल होता है दोस्तों, और आपकी टीम का पावर बढ़ता है। एंड ऑफ कोर्स जो मैम ने कहा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है दोस्तों। देखिए, आप ऑनलाइन पे एक साथ हम यहाँ 1000 लोग सीख रहे हैं। आप सोचिए, हमारी एक प्रेजेंटर है और हम 1000 से ज्यादा, 1000 यहाँ जूम पर हैं, फेसबुक पर भी कितने लोग जुड़े हुए हैं। मतलब एक साथ एक टीचर कितने लोगों को सिखा रही है ना। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। अगर इसको आप आकिए, तो क्या आप एक कमरे में बैठ के 1000 लोग सीख सकते थे? क्या ये पॉसिबल था? तो दोस्तों यही है हाई टेक एंड हाई टच, ऑफ कोर्स। और हाई टच इसलिए जरूरी दोस्तों कि हमारे गांव, हमारे कई हमारा ये जो मोदी केयर इतना बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों, जिसको मैं बोलूं कि लोग पूछते हैं ना कि आप क्या करती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोफेशन में हमें बोलने में डर लगता है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मन में जो एक विश्वास होता है ना, जैसे कि हमें हमारे पूर्वजों की एक विरासत मिली होती है, तो हम बड़े खुश रहते हैं कि चलो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा तो ये है। तो दोस्तों ये जो मेरे पास मोदी केयर का खजाना है ना, जब मैं किसी से कुछ कहती हूँ ना कि मैं टीचर हूँ, तो मेरे अंदर जो एक आत्मविश्वास है कि मैं मोदी केयर करती हूँ दोस्तों, तो मेरा तो फ्यूचर सिक्योर है। ये है मोदी केयर दोस्तों। सीखिए, सिखाइए और आगे बढ़िए दोस्तों, यही है मोदी केयर की ताकत। एंड H2O का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जो आज रोशनी मैम ने सिखाया, हाई टेक एंड हाई टच। हाई टेक के साथ साथ हाई टच, लोगों से कनेक्ट होइए, लोगों को सीखिए, लोगों को सिखाइए और आगे बढ़िए दोस्तों। और हमारे बिजनेस की अब कोई बाउंड्री नहीं है। आपका बिजनेस वॉल्यूम, आपका बिजनेस, आपकी जो कहते हैं ग्रोथ, वो अब आपकी एक सीमा तक सीमित नहीं है। अब आप जा रहे हैं देश के बाहर, तो आप सोचिए कि आपका बिजनेस कितना ज्यादा लेवल पे एक्सपैंड होने वाला है, कितना आगे बढ़ने वाला है दोस्तों। ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप सभी मोदी केरियन के लिए है दोस्तों। चलो चांद का किरदार अपना ले। मैं आप सभी मोदी केरियन के लिए है, ये आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सभी मोदी केरियन समर्पित भावना से बिजनेस करते हैं। हम कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हम समर्पण की भावना से बिजनेस करते हैं। तो आप, ये लाइन आपके लिए है, चलो चांद का किरदार अपना ले ए दोस्तों, चलो चांद का किरदार अपना ले ए दोस्तों, दाग को अपने में समेटकर, दाग को अपने में समेटकर रोशनी फैला दे ए दोस्तों। वी आर मोदी केरियन, वी आर प्राउड टू बी मोदी केरियन दोस्तों। और दोस्तों जो आज हमने लर्निंग की, इसी तरह से कल भी हमारी शाम को 6:30 बजे, बृहस्पतिवार, कल शाम को 6:30 बजे हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मनीष त्रिपाठी जी हैं दोस्तों, जो कि आपको जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए लेके आएंगे परिवर्तन। खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो दोस्तों पहले परिवर्तन करेंगे, तब कराएंगे। तो दोस्तों आप सभी, मैं मनीष त्रिपाठी जी के बारे में बताना चाहूंगी दोस्तों। वो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, स्मैक मेंबर है, और दोस्तों 1 करोड़ आजादी क्लब के भी मेंबर है। तो दोस्तों उन्होंने मोदी केयर में असीम असफलता हासिल की हुई है। तो दोस्तों सुनना चाहेंगे उनके मुंह से? तो दोस्तों आपके जीवन में कल एक और परिवर्तन होगा, अपनी टीम के साथ, अपने सारे दोस्तों, भाइयों, भाई बंधु सबके साथ ज्वाइन कीजिए शाम को 6:30 बजे। परिवर्तन जो लाएगा इंडिया में एक और परिवर्तन दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड